स्वरूप कस्वा की मौत के मामले से जुड़ी हुई है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। हाईवे पर तीसरे दिन भी चूंकि धरना जारी है तो धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी है। प्रशासन और परिवार के लोगों के बीच में अब तक सभी दौर की वार्ताएं विफल रही हैं, असफल रही हैं। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। अब मांग यह है कि सैनिक को शहीद का दर्जा दिया जाए। सैनिक को शहीद का दर्जा देने की मांग है। धरनास्थल पर विधायक सुशीला डूडी, राजेंद्र मुंड, अतुल डूडी और पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा समेत कई ऐसे नेता हैं जो मौजूद हैं। माइक्रोफोन पर पूर्व विधायक कॉमरेड गिरधर जी मैया साहब। तो धरना स्थल की तस्वीरें आप देख लीजिए, वहां पर हो रही नारेबाजी भी आप सुन लीजिए। बीकानेर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैनिक रामस्वरूप कस्वा की मौत का ये मामला है और धरना लगातार जारी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। रौनक व्यास मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। रौनक, 3 दिन से धरना जारी और आज हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी, किस तरह से ये पूरा मुद्दा अब राजनीतिकरण की भेंट चढ़ता जा रहा है, ये थोड़ा समझा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हार्दिक जानकारी दे दूं, 24 तारीख को खबर आती है कि सैनिक है रामस्वरूप कस्वा, उनकी मौत होती है। और मौत की खबर के बाद देखिए लोगों में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो परिजन है और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों में एक चूंकि जवान की मौत के साथ दुख की खबर आती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बदला है वो कहीं ना कहीं सबके सामने। अब जो है बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पे पिछले 3 दिनों से लगातार स्थानीय लोग, परिजन रामस्वरूप कस्वा के, वो यहाँ पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और एक ही मांग है इन लोगों की कि जो सैनिक की जो मौत हुई है उस पर कहीं ना कहीं शहीद जो है वो दर्जा यहाँ पर सैनिक को मिलना चाहिए, ये मांग है। और उस मांग के बाद आप देखिए तमाम कांग्रेस के नेता, विधायक पिछले 3 दिन से लगातार धरना स्थल पर है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि देखिए वार्ता जो है प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय लोग और परिजन उनके बीच में 3 बार हुई है, लेकिन वो तीनों ही वार्ताएं विफल रही है। क्योंकि देखिए लगातार एक बात जो सामने आई कि जिस तरह से आप देखिए कि पिछले 3 दिनों की जो वार्ता थी उसमें शहीद के दर्जे को लेकर जो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर अड़े हुए हैं। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात करूं, उन्होंने राजनाथ सिंह से बात की पूरे मामले को लेकर। यहाँ तक उन्होंने कहा कि देखिए आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी देने की जो बात है उस पर कहीं ना कहीं सहमति उन्होंने दी थी। कहा कि राजनाथ सिंह से उनकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन क्योंकि अब शहीद के दर्जे को लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ परिजनों, स्थानीय लोग जो है वो हाईवे पर बैठे हैं, जाम उन्होंने लगा रखा है। हनुमान बेनीवाल क्योंकि अब पहुंचे हैं, लगातार 3 दिन से कांग्रेस के नेता इस पूरा धरना स्थल पर मौजूद थे। और अब चूंकि हनुमान बेनीवाल पहुंचे तो उसके बाद भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता इस पूरी जगह पे मैं कहूँ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि शहीद की का दर्जा की मांग तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक जो है वो अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे, इस पूरी घटनाक्रम पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए तमाम राजनीतिक जो लोग हैं वो अब इस धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं, प्रशासन के अधिकारी और उनसे वार्ता की बात जो है फिर से सामने निकल करके आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर आज इस रौनक की मामला अटक कहां पर रहा है। अगर कोई मांग उठ रही है सैनिक के परिवार की ओर से तो फिर प्रशासन क्यों उनकी बात नहीं मान पा रहा, पेच कहां फंस रहा है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में पेच यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है कि सैनिक जिसकी मौत हुई है रामस्वरूप की, उसके बाद से आप देखिए विरोध प्रदर्शन हुआ, शहीद का दर्जा देने की मांग है। दूसरी तरफ सेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। उससे पहले सैनिक कल्याण बोर्ड ने जिस तरह से इस मामले में अपना बात रखी है उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी पूरे परिवार की है। और चूंकि इस पूरे मामले को लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो परिजन है वो कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि जो जानकारी हमारे पास मिली है वो ये कि सेना का अपना एक रूल है, एक नियम है, एक तरीका, एक जांच का तरीका है। सैन्य स्तरीय जो जांच होती है उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, उस पर कहीं ना कहीं वक्त जो है सेना की तरफ से लिया जा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि सेना की तरफ से अभी कोई भी तरह की बातचीत सामने नहीं आई। हालांकि ये कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी सामने नहीं आई है मीडिया में। लेकिन इंतजार करना होगा कि आज जिस तरह से लगातार अब ये प्रकरण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए
नोखा की विधायक है सुशीला डूडी, वो यहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार धरने पर बैठी और पूरी अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। और अब कांग्रेस के तमाम ठीक है, नेता रौनक। जो हरियाणा चुनाव में थे वो अब यहाँ लौट आए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।